नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जो भी आपके 9th क्लास के बच्चे हैं तो वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसकी सीरीज़ बाय सीरीज़ डालते रहेंगे। बहुत अच्छा अवसर है कि आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। आप पहला क्वेश्चन आज हम डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है। ये कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1। और क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? क्या जीरो शून्य एक परिमेय संख्या है? ये पूछा गया आपसे। कैन यू राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? यानी आप इसे, जैसे जो रेशनल नंबर होती हैं, यानी आपकी परिमेय संख्या होती हैं, उनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूछा गया क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या उसे भी इस रूप में लिखा जा सकता है? जहाँ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ा पूर्णांक जो होते हैं, जितने भी तुम्हारे नंबर्स होते हैं जो आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और प्लस उनके अलावा जीरो, यानी माइनस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या है और जीरो, सब मिलाकर इंटीजर्स बनाती है। तो ये इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो क्या ये इंटीजर्स P और Q जो है ये इंटीजर्स हैं? ये भी कहा गया जहाँ पर P अपॉन Q क्या है? वो इंटीजर्स, यानी P अपॉन Q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि जो Q है वो जीरो नहीं है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, थोड़ा मोबाइल हाथ में लेके कर रहा हूँ, तो आप उसको फील ना करें, बस क्वेश्चन पे ध्यान दें। सॉल्यूशन, इसका उत्तर है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इसका उत्तर है यस, यानी हाँ। जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो एक रेशनल नंबर है। हाँ, क्या इन्होंने पहला जो जिसमें दो प्रश्न पूछे गए, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कैन यू राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? अब इसे P अपॉन Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको कहेंगे जीरो कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, जीरो को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा सकता है? यहाँ पर एज, जैसे कि जीरो को हम ये भी लिख सकते हैं, देखेंगे आप, जीरो अपॉन 1 आपने देखा होगा, या फिर आप जीरो अपॉन 3, जीरो अपॉन 100। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जीरो अपॉन 1 लिखेंगे तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। जीरो अपॉन 3 लिखेंगे तो यहाँ पर हम P अपॉन Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, और इस तरह से लिख सकते हैं कैन यू राइट, ये P अपॉन Q, ऊपर वाली संख्या P हो गई, ये Q हो गई, तो P अपॉन Q के रूप में हमने लिख दिया। देखो P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में। और ये कंडीशन जो इन्होंने कही थी, क्या कहा था कि यहाँ पर Q जीरो ना हो, तो यहाँ पर अगर हम P अपॉन Q लेके चल लें तो Q जीरो नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है Q जीरो नहीं है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर नीचे वाली संख्या को Q कहा गया, ऊपर वाली को P कहा गया, तो यहाँ पर ये Q जीरो नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, या माइनस वाली संख्याओं को भी लिख सकते हैं, जैसे जीरो अपॉन -1। ठीक है, या जीरो अपॉन -4, कुछ भी जो भी आपका मन आए, जीरो अपॉन 50, माइनस की 50 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, हैंस, इस प्रकार वी कैन से
इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट 0 is a rational number and can be written and लिख गया वो can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। ये आप पूरा विवरण दे सकते हैं। यानी कुल मिला के आंसर क्या चेक किया जाएगा, आंसर आपका सिर्फ यही चेक किया जाएगा। अगर 1 मार्क्स का है कि हाँ बच्चे को जानकारी है, आपने अपना भी लिख दिया है, तो भी आपका जो है इसमें 1 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको 2 मार्क्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो 2 क्वेश्चन का मतलब ये 1 मार्क्स का और 1 मार्क्स का बनता है, तो फिर आपको ये के साथ ये भी करना पड़ेगा। फिर आप विवरण भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको समझाया है। मैं दोनों ही आपको मीडियम में समझाऊंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में समझ आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।